हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसी भाई जॉब नॉलेज टीवी में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे और आने वाले एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर बार बार रिपीट किए जा रहे हैं 2002 से आज तक। दोस्तों, यदि आप इन 100 क्वेश्चन में से भी 50 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाओगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके ओल्ड एग्जाम में से लिए गए हैं। दोस्तों, शायद ही आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता हो, लेकिन आज हम आपको इन सभी क्वेश्चन का आसानी से आंसर बता देंगे जिसे आप नोटबुक में नोट भी कर पाएंगे और आसानी से याद भी कर लेंगे। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी और जीके के बारे में सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें आंसर दे सकते हैं, जिससे हमें भी आपका पता चल सके कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं सामान्य जीके के। दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। 2002 से लेकर 2021 तक सभी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आज हम टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनमें से आप यदि 50 क्वेश्चन भी अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाओगे 100% गारंटी के साथ। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी आपकी हेल्प से कुछ मदद मिल सके हर एक एग्जाम को क्लियर करने में। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? दोस्तों, आपने गांधी मूवी देखी होगी, उसमें कौन कलाकार था जिन्होंने गांधी जी का रोल निभाया था? तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा दोस्तों, बेंग किंग्सले, जिन्होंने गांधी जी का रोल निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, हर एक एग्जाम में खिलाड़ियों से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बार बार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित थे? हॉकी से। कई फ्रेंड्स को ये नहीं पता कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आप हर एक क्वेश्चन को याद कर लें ताकि आपको आसानी रहे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने में। तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्जाम में आ रहे हैं। आपको याद ही होगा कौन कौन से एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है ये तो। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर रहेगा कमल, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया है, मतलब कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प इसे माना गया है, कमल फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाघड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, बाघड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर रहेगा सतलज नदी पर बाघड़ा बांध नांगल बांध स्थित है। दोस्तों, बाघड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। आपका नेक्स्ट आंसर रहेगा, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है?
तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हड़प्पा। दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को आपको आराम से समझाएंगे ताकि आपको करेक्टली सही आंसर का पता चल सके और आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है खैबर दर्रा। दोस्तों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती दोस्तों, यमुना नदी है जो कभी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। आप इनको अपनी रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं जिससे आपको लिखने में भी आसानी रहे और लिखने वक्त आपको याद भी रहे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानसून हवाएं कौन सी होती हैं। दोस्तों मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों वर्षा ऋतु ही हवाएं होती हैं। दोस्तों जो वर्षा ऋतु होती है वे मानसून हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सही आंसर रहेगा इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। दोस्तों अत्यधिक ठंडी जलवायु होने के कारण रूस में साइबेरिया दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसलिए वहां पर टूरिस्ट भी ज्यादा घूमने जाते हैं मौज मस्ती के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 1857 विद्रोह क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। 1857 विद्रोह क्या है, तो आपका सही आंसर रहेगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना का विद्रोह। क्या रहेगा, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है। दोस्तों वो कौन सा उत्पाद है जिसके लिए अलीगढ़ मशहूर है, तो आपका सही आंसर रहेगा ताले बनाने के लिए। दोस्तों सबसे ज्यादा ताले अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। आपको ये पता नहीं होगा लेकिन आज आप इस क्वेश्चन को याद कर लें, ताले सबसे ज्यादा अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। वह कौन सा स्थान है दोस्तों, तो आपका सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बार बार ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, चाहे हरियाणा पुलिस, हरियाणा एसएससी में या फिर दिल्ली पुलिस में, बीएसएफ में, सभी एग्जाम में ये पर्सन रिपीट किए जाते हैं। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं कुल, सही आंसर है दोस्तों आपका 8 ग्रह हैं। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, 8। ये हमेशा याद रखना दोस्तों। कभी कभार हम इन्हीं क्वेश्चन से भी चल जाते हैं, मतलब कि हमें याद नहीं रहता क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो दोस्तों इसे नोट कर लें अपने बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स भारत में कहाँ स्थित है। एक बार फिर रिपीट है क्वेश्चन, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स भारत में कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर रहेगा वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैसाखी त्योहार किस धर्म के लिए होता है, मतलब कि किस धर्म के लोग मनाते हैं बैसाखी धर्म, तो आपका सही आंसर रहेगा सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा बैसाखी त्योहार बनाते हैं। दोस्तों त्योहारों पर भी एक हम स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आएंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके हर एक क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाहनामा किसकी कृति है। दोस्तों शाहनामा किसकी कृति है, आपका सही आंसर रहेगा फिरदौसी की कृति है दोस्तों शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी कौन सी है। दोस्तों मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, यह भी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह
एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है। कौन सा शहर है दोस्तों? आपका सही आंसर रहेगा कानपुर। कानपुर शहर एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के समीप बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा भारत का कोई राज्य सतर पर धर्म नहीं है। एक बार फिर रिपीट आपके लिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो सही आपका आंसर रहेगा भारत का कोई राज्य सतर पर धर्म नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय राज्य मार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? आपका सही आंसर रहेगा व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग होते हैं ये सबसे ज्यादा बड़े बड़े शहरों में होते हैं, ठीक है, वहीं से ये लंबे रूट पर चलते हैं, व्यापार केंद्रों पर, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा साधन चलते हैं और ट्रांसपोर्ट के जो काम होते हैं वो इन्हीं रूटों पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नासिक एक ऐसा शहर है जिसे अंगूरों की पैदावार कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मिट्टी अच्छी होती है, पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है नासिक में। नासिक में यदि आप अंगूर भी लेते हैं तो बहुत ही सस्ते दामों पर आपको मिल जाते हैं। यदि आप अपने शहर से लेते हो तो आपको 80 रुपये किलो मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेट हो जाता है और नासिक में बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है, इसलिए नासिक को अंगूरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोयना बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों खरीफ की फसल कब काटी जाती है? आपका सही आंसर रहेगा नवंबर के प्रारंभ में ये फसल काटी जाती है। आप जब आप बोओगे, अब लावनी खत्म हो चुकी है, आप सभी की फसलें खत्म हो चुकी हैं गेहूं की, तो अब आप बोओगे कपास, ज्वार, ये सभी खरीफ में आती है, ये नवंबर में आपकी काटी जाती हैं। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि आपको पता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप जल्दी हमें कमेंट में बताएं, जिससे हमें आपका पता चल सके कि आपके जनरल नॉलेज कैसी है। आपका नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है दोस्तों, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है, जो कि आपका आंसर ये रहेगा दोस्तों, एक बार फिर, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है। क्या है? हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, जो कि, ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं गारंटी ले सकता हूं, ये हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। मैंने भी एग्जाम दिए थे, वहां पर भी बहुत ही ज्यादा रिपीट किए जा रहे हैं ये क्वेश्चन तो कभी टूट ही नहीं रही है, बार बार लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं पानीपत युद्ध का। लेकिन इसे जितने भी याद करोगे उतने आप बोलते जा रहे हो इस क्वेश्चन को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। ये किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों इसको रट लो तभी याद होगा, ये उससे पहले याद नहीं रहेगा ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? दोस्तों अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? आपका सही आंसर रहेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है दोस्तों, इससे संबंधित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर सूफी संत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह एक ऐसा मुगल राजा है या राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दिन ए इलाही की स्थापना की थी। कौन सा राजा था वो? मुगल अकबर ने क्या किया था? यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दिन ए इलाही की स्थापना की थी, अकबर ने की थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? दोस्तों कब आजाद करवाया गया था गोवा को पुर्तगालियों से? 1964 में आजाद करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? दोस्तों किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में। ये धारा हटा दी गई है, ये तो आपको पता होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक में निकलती है? कौन सी नदी है दोस्तों? वो नदी है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, याद रखें हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? दोस्तों एक बार फिर रिपीट है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? आपका सही आंसर रहेगा तात्या टोपे। इनका बहुत बड़ा योगदान है इस विद्रोह में, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करवा रहे हैं, बार बार रिपीट करवा रहे हैं। दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। कहाँ पर? रंगून में। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बार बार कह रहा हूं कि आप लाइक करें, जिससे हम आपको और भी ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा सके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी का अपडेट और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? आपका सही आंसर रहेगा कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी नाम था महात्मा गांधी जी की पत्नी का, वाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं यही क्वेश्चन। एक तो है क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, और एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ये दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है हर एक क्वेश्चन में। इसका आंसर रहेगा A.O. होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपका सही आंसर रहेगा सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों किसने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना? आपका सही आंसर रहेगा आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? दोस्तों सही आंसर बताएं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? आपका सही आंसर रहेगा बांग्लादेश। भारत के साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके घर में भी हीटर होगा, आप यूज करते होंगे, गर्म पानी करते होंगे, खाना बनाते होंगे, तो उसमें कौन सा तार यूज किया जाता है? दोस्तों नाइक्रोम तार यूज किया जाता है उसके अंदर, नाइक्रोम। इसको हमेशा याद रखना दोस्तों, अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेना ताकि लिखे हुए शब्द आपको याद रहे। ज्यादा से ज्यादा यदि आप किसी भी क्वेश्चन को अपनी बुक में नोट करते हो तो वो सबसे ज्यादा याद रहते हैं आपको, वो कभी भूलते नहीं आप। दोस्तों ये याद रखना।
नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है। दोस्तों लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ता है या घटता है। आपका सही आंसर रहेगा बढ़ जाता है। दोस्तों बढ़ जाता है लोहे का ऊपर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जब जंग लगता है तो उस पर भार बढ़ता है। जैसे कि उदाहरण है, एक लोहे की डंडी हम रखते हैं, उसका भार वैसा ही कि वैसा रहता है। यदि हम उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज रखते हैं तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर दूसरी चीज का दबाव ज्यादा हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है। दोस्तों एक बार फिर रिपीट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है। आपका सही आंसर रहेगा पातालपुरी में। दोस्तों पातालपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दावनी की चाल अधिकतम किस में होती है। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। दावनी की चाल अधिकतम किस में होती है, स्टील में होती है। कभी भी देख लेना आप, स्टील में होती है। आपके घर में स्टील होगा, उसकी आवाज एक बार आप उसमें कुछ ऐसी वस्तु मार के देखना जिससे आवाज ज्यादा आए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए स्कूल में घंटियां लगती हैं कि स्टील की होती है, वहां पर वे घंटी बजाते हैं तो दूर तक आवाज आती है। मंदिर की घंटी होती है, ठीक है, उसमें एक बार टन बजाते हो तो बहुत दूर तक आवाज आती है। तो इसलिए स्टील को इसमें ज्यादा माना गया है ध्वनि की आवाज में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, टाइटेनियम को। दोस्तों कमेंट में जल्दी जल्दी हमें बताते रहना हर एक क्वेश्चन का आंसर, जिसे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और नई वीडियो बनाने के लिए आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों सल्फर एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों इसे हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। आपका सही आंसर रहेगा थेमस उदय दिन इल्तुतमिश की। दोस्तों थेमस उदय दिन इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। महेंद्रों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। आपका सही आंसर रहेगा तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आपका सही आंसर रहेगा मालीगांव में है मुख्यालय इनका। ठीक है दोस्तों 50 क्वेश्चन और रह गए हैं। 100 क्वेश्चन आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इनको हमेशा याद रखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है, किस तरह भोजन करते हैं, क्या चीज खाते हैं वो लेते हैं शहतूत की पत्ती। शहतूत आपने खाया होगा, हमारे भी खेत में है, मैंने भी खाए हैं। आपने नहीं खाए तो खा लेना, अभी अभी बचे हुए हैं। तो शहतूत की पत्ती को भी अपना भोजन बनाते हैं रेशम के कीड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। दोस्तों कौन सा शासक था वो, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। दोस्तों ऐ मेरे वतन के लोगों किसने यह गीत लिखा था, देशभक्ति गीत। तो आपका सही आंसर रहेगा प्रदीप जी ने ये गीत लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए,
वायु का दाब किसके कारण होता है? दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वायु का दाब किसके कारण होता है? आपका सही आंसर रहेगा घनत्व के कारण वायु का दाब सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? ये आपने क्वेश्चन 10वीं क्लास में रिपीट किया होगा, 8वीं में रिपीट किया होगा, 12वीं में भी किया होगा। दोस्तों याद होना चाहिए आपको, बैरोमीटर है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? दोस्तों सही क्वेश्चन बताना, मतलब कि आंसर बताना कमेंट में। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? दोस्तों सिर्फ एक होता है अमीबा में, ठीक है, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा 1963 ईस्वी में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सॉरी कहाँ है? मालीगांव में है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव में है। दोस्तों कभी भी देख के आना, बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही आंसर रहेगा राज्यपाल। उदाहरण के लिए खट्टर सरकार, ठीक है, खट्टर सरकार जब खट्टर मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी नियुक्ति किसने की थी? राज्यपाल ने की थी, हमने सिर्फ वोट दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? तो काशी को बिहार का शोक कहा जाता है, काशीपुरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चौथ नामक पर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? दोस्तों ये कर लिया जाता था मराठों के द्वारा। आपका सही आंसर रहेगा मराठों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किए जाते हैं हर एक एग्जाम में, ये नहीं कि ऑप्शन के बार बार होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको आप बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? बाबर सबसे पहले जो आए थे, उसके बाद कौन से आए थे, उसके बाद कौन से आए थे, ये सही क्रम इनका। सबसे पहले था बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, उसके बाद इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहादर शाह, फरूख सिहार, रफी उल दर्जत, शाहजहां द्वीप, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगिरी द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों ये इनका सही क्रम है। सही क्रम के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन सब स्पेशल आपके लिए लेके आए हैं। अगला है, सौरमंडल किसने की? ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट किया जाता है। आपका सही आंसर रहेगा कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। पहले किसी को पता नहीं था सौरमंडल क्या है, कहाँ पर है, कैसा है, तो इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कोपरनिकस ने सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन किसने किया था शुरू? आपका सही आंसर रहेगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं
आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको आंसर पता है या नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहें, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? पहले हम भारत में सिर्फ हिंदी पढ़ते थे, साथ साथ हम पढ़ने लगे पंजाबी, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इंग्लिश का महत्व भी ज़्यादा होने लगा। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शुरू की थी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इस पर भी एक फिल्म बनाई गई है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख, दोस्तों फ्लाइंग पर एक मूवी बनी हुई है। फ्लाइंग सिख को किसे माना जाता है? मिल्खा सिंह। इसे क्यों माना जाता है दोस्तों? ये रेस बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, क्योंकि सबसे हाई स्पीड मिल्खा सिंह की थी। उसके बाद एक और नए आ गए, उनका नाम याद नहीं, अगली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। मिल्खा सिंह सबसे तेज दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों आपने नींबू भी खाए हैं, संतरे भी खाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन कौन सा होता है उसमें। उसमें विटामिन होता है विटामिन सी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। जब भी आप रनिंग करते हो, रेस मारते हो, कोई भी स्पोर्ट गेम खेलते हो, तो आपको विटामिन सी की भरपूर मात्रा में जरूरत होती है, क्योंकि नींबू हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करता है, जैसे कि ग्लूकोन डी, ठीक है। नींबू हमारे शरीर में बहुत ज्यादा पानी की पूर्ति करता है, कमी नहीं रहने देता नींबू हमारे शरीर में पानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है नृत्य से। उदय शंकर नृत्य से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? आपका सही आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। सबसे पहले संविधान इन्होंने लागू किया था, ये लेके आए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महान आदमी थे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? दोस्तों एक बार फिर रिपीट है आप सभी के लिए, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? सुक्रोज पाया जाता है दोस्तों, सुक्रोज। आप चीनी यूज करते हो, चाय बनाते होगे तो उसमें चीनी प्रयोग की जाती है, उसमें सबसे ज्यादा सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दोस्तों ये बहुत ज्यादा पुरानी फिल्म है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है, एक बार जरूर देखना इसको। मैंने 20 बार देखी ये फिल्म, बहुत अच्छी लगी मुझे। एक बार फिर रिपीट है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के इनके निर्माता थे दोस्तों। अब इन्हें दोस्तों दादा साहेब फाल्के इनके निर्माता थे। अब एक अवार्ड का नाम भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बना दिया गया है, ठीक है। एक अवार्ड को भी नाम दे दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम में कौन से व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो आपका सही आंसर रहेगा फखरुद्दीन अली अहमद, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, असम के रहने वाले थे। दोस्तों याद रखें हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है दोस्तों? आपका सही आंसर रहेगा लियो टोल्स्टॉय, जो पुस्तक वार एंड पीस के लेखक थे, जिन्होंने ये पुस्तक का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों दो भी चुनाव होते हैं, मुख्य चुनाव उनके का आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों जल्दी बताएं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आपका सही आंसर रहेगा फ्रीऑन। यह गैस रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लें, याद रहेगा हमेशा गारंटी के साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोज
करता कौन है? दोस्तों किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन्स पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका सही आंसर रहेगा आत्माराम शर्मा जी। आत्माराम शर्मा मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे असमिया भाषा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों कौन थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री? आपका सही आंसर रहेगा वाई बी चौहान। वाई बी चौहान महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर रहेगा अहमदाबाद। सॉरी क्वेश्चन गलत होगा, एक बार फिर रिपीट, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? आपका सही आंसर रहेगा जिला परिषद। आपका सही आंसर रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? आपका सही आंसर रहेगा करवती। लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, पैसा, डॉलर क्या है? आपका सही आंसर रहेगा रुपया। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की किसने लिखी थी और किसने निर्माण किया था? इसका मतलब किसने लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने यह पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कभी भी आप इसको गूगल पर सर्च मारकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी देखी थी एक बार पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आपका सही आंसर रहेगा न्यूटन। न्यूटन ने की थी। दोस्तों न्यूटन के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे ऐसे ही न्यूटन के ऊपर। तो आपका सही आंसर रहेगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका सही आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? आपने कई बार देखे होंगे ये अवार्ड किसी को देते हुए सरकार द्वारा, तो आपको ये पता होना चाहिए, श्रेष्ठ गुरु परीक्षक, ठीक है, इनसे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो स्थित कहाँ है? दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर रहेगा देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं आपको, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, भारतीय मानक समय आधारित किस पर है? भारतीय मानक समय किस पे आधारित है? आपका सही आंसर रहेगा 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब
कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? आपका सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस भाग पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश नाथुल्ला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुल्ला दर्रा के पार है? आपका सही आंसर रहेगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। आपका सही आंसर रहेगा सौरमंडल, निचली परत है वायुमंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजय पंत नाम क्या है? भारतीय सेना में विजय पंत नाम क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा एक टैंक का। किसका नाम है? एक टैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से संबंध है? किससे संबंधित है? प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से संबंधित है। कि किससे संबंधित है दोस्तों? बाप बेटे का संबंध आपस में। दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम बोल बोल कर थक जाते हैं, गला बैठ जाता है, लेकिन प्रयास इतना ज्यादा करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन आराम से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? दोस्तों कौन सा वह राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? दोस्तों असम एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। इससे ज्यादा कहीं पर भी नहीं किया जाता। असम में अच्छी जलवायु होती है, अच्छी मिट्टी होती है, इसलिए असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। वहीं से ऑल इंडिया में चाय का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। याद रखना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दें। दोस्तों आज का आखिरी और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा दिल्ली में अन्ना हजारे ने भी जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। बार बार होते रहते थे, कोरोना लग गया, लेकिन उससे पहले जंतर मंतर पर भी बहुत ज्यादा आंदोलन हुए हैं। वहीं पर ही सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती थी दिल्ली में जंतर मंतर। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लेके आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं 100% गारंटी के साथ। यदि दोस्तों आप ऐसे और ज्यादा क्वेश्चनों की नॉलेज लेना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन और सरकारी नौकरियों की अपडेट और साथ ही न्यूज़पेपर के बारे में और साथ ही जीके के बारे में, यदि आप किसी भी क्वेश्चन के नॉलेज लेना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन क्वेश्चनों के बारे में पता चल सके। दोस्तों जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हम आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद।